बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। इस प्रोटोकॉल लॉन्च से क्या मदद होगी? आइए एक वीडियो देखते हैं जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आशा हमसे बात करेंगी। छोटा सा वीडियो। पोषण अभियान के अंतर्गत हमें स्मार्टफोन सभी बहनों को प्रोवाइड किया गया है, जिसमें हमें पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन डाउनलोड करके दी गई थी। पहले हम बच्चों को जब हम हाइट वेट करते थे तो हमें काफ़ी समय लगता था ये पता करने के लिए कि बच्चा नॉर्मल है या स्टैंडर्ड है या कुपोषित है। लेकिन जब से हमें पोषण ट्रैकर ऐप हमें मिला है, हमें जब हम बच्चे की हाइट वेट डालते हैं तो हमें तुरंत पता चल जाता है कि बच्चा नॉर्मल है या स्टैंडर्ड में आ रहा है या बच्चा कुपोषित है। इसकी सहायता से जब हमें ये सब जानकारी मिल जाती है तो हम बच्चे को डिस्पेंसरी में हम रेफर कर देते हैं। डिस्पेंसरी में जब बच्चा जाता है तो वो एनआरसी के लिए बच्चे को भेज देते हैं। इसके साथ साथ जब हमें होम विजिट हम बच्चे के लिए होम विजिट के लिए हम जाते थे तो हमें पता नहीं चलता था हमें कितने दिन में बच्चे की होम विजिट करनी चाहिए। लेकिन पोषण ट्रैकर ऐप में वो अपने आप ही हमें बता देता है कि आपको इस दिन बच्चे के घर जाना है और इतने दिन तक आपको इस होम विजिट को कंप्लीट करना है। अब हम सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व आशा सेविकाएं जब बच्चा सेमी स्टैंडर्ड में आ जाता है तो एनआरसी में रेफर करने के अलावा हमारे पास कोई और विकल्प नहीं होता था। लेकिन सरकार द्वारा लॉन्च किए गए पोषण संबंधी प्रोटोकॉल की मदद से हमें काफ़ी सहायता मिलती है। इसमें हम बच्चों को रेफर करने के अलावा साथ साथ ही उनके माता पिता को भी हम उनको गाइड करते हैं कि बच्चा कुपोषित ना हो, उसके लालन पोषण में कोई कमी ना रहे, इसकी जिम्मेदारी भी अब हमें उठानी है। मेरा नाम स्वाल्या है। मैं डीबीटी फूलबंकर डिस्पेंसरी में आशा वर्कर के काम पे कार्यरत हूँ। कुपोषण प्रबंधक का प्रोटोकॉल पहला एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो हमें बताता है कि कुपोषित बच्चे के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी हम सबकी जिम्मेदारी है। अगर हमारे एरिया में हमें सर्वे करने पर कोई कुपोषित बच्चा मिलता है तो हम उसे अपने चिकित्सा अधिकारी द्वारा रेफर करके एनआरसी के लिए भी रेफर करवाते हैं, ताकि हमारे एरिया में कोई भी ऐसा बच्चा ना हो जो कुपोषण का शिकार हो। जो बच्चे कम वेट या अंडर वेट के हैं हम उन्हें आंगनवाड़ी में लेके आते हैं। उनके माँ बाप को सलाह दी जाती है कि बच्चों को 6 महीने तक स्तनपान कराना कितना ज़रूरी है। 6 महीने के पश्चात उन बच्चों को प्रॉपर डाइट के बारे में बताया जाता है। हर महीने आंगनवाड़ी में बच्चों को लाया जाता है, उनका नियमित रूप से वजन किया जाता है, उनकी हाइट देखी जाती है। इस प्रोटोकॉल के आने से हमें घर घर जाकर लोगों के बच्चे का वजन नहीं देखना पड़ेगा। इस एप्लीकेशन के द्वारा हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि यह बच्चा कुपोषण की श्रेणी में आ रहा है या नहीं। अगर वह बच्चा कुपोषण की श्रेणी में आ रहा है तो हम उसे अपने चिकित्सा अधिकारी के पास ले जाकर एनआरसी के लिए डायरेक्ट रेफर करवा सकते हैं। हमारा जो मेन मोटिव यही है कि जिस तरीके से हमने भारत में से पोलियो को मुक्त किया था, उसी प्रकार हम सब मिलकर अपने बच्चों को और अपने देश को कुपोषण मुक्त बना सकते हैं।